क्या सच में इंग्लिश को सिर्फ 5 दिन में खत्म किया जा सकता है? एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है कौन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बहुत ही कम समय पूरा चैप्टर आप सीख जा रहे हैं एनिमेशन के फॉर्मेट में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने छोटे से, नन्हे से और बहुत ही प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। क्या सच में इंग्लिश को सिर्फ 5 दिन में खत्म किया जा सकता है? हाँ मेरे भाई, हाँ। आप जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं वो तरीका बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आपको बहुत ही कम दिनों में इंग्लिश खत्म करना चाहते हैं तो एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले आप स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समरी निकालेंगे, फिर उसके बाद थीम उसका निकालेंगे, फिर आप उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स था स्टोरी में उसको टिक लगाएंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसे आप, ये तरीका नहीं है। अगर आपके पास कम समय है तो ऐसे आप नहीं करिएगा। मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से सिर्फ 5 दिनों में आप इंग्लिश खत्म कर सकते हैं मेरे दोस्त। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सच्चाई। देखिए, आपके पास कितने बुक हैं? 2 बुक है। एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है कौन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। तो लिटरेचर सेक्शन जो है, सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड कितने सेक्शन में इस बार का इंग्लिश पेपर में कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है। इस बार का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न रहने वाला है उसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, है ना। सबसे पहला सेक्शन क्या है? रीडिंग सेक्शन, और दूसरा है राइटिंग सेक्शन, और तीसरा है क्या, ये लिटरेचर सेक्शन, और चौथा है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ये 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th में ग्रामर सेक्शन नहीं है। तो लिटरेचर सेक्शन पूरे कितने मार्क के आ रहे हैं? लिटरेचर सेक्शन पूरे 40 मार्क के आ रहे हैं। तो 40 मार्क बहुत ज़्यादा हुआ ना, 40 मार्क बहुत ज़्यादा हुआ ना, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी बनता है ना। तो 40 मार्क कैसे लाएं? 40 मार्क आज आपके पॉकेट में हम दे के जाएंगे, पक्का, है ना। बस मेरी बातों को ध्यान सुनिए। सबसे पहला चीज जो है वो क्या कर सकते हैं हम, आप इंग्लिश पढ़िए। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए आपको फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का कोई पढ़ना है, वो फर्स्ट फ्लाइट हो या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि समरी ऑफ फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th इंग्लिश, है ना, आ जाएगा आपको। सिर्फ आजकल यूट्यूब का जमाना है मेरे भाई, एनिमेशन के फॉर्म में सारा आपको चैप्टर समझा दिया। सिर्फ कितने मिनट? सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में। या किसी का मान लीजिए 15 मिनट चला जा रहा है। बहुत ही कम समय पूरा चैप्टर आप सीख जा रहे हैं एनिमेशन के फॉर्मेट में, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपको क्या करना है कि आपको समरी देखना है यूट्यूब पे जाकर के। आपको पूरा कहानी बुक में नहीं पढ़ना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपने YouTube पे जाकर के समरी देख लिया है, अच्छे से समरी देख लिया है। दूसरा आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए वही सेम चीज, चैप्टर 1 इंग्लिश क्लास 10th समरी। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा वेबसाइट अलग अलग खुल जाएंगे। किसी भी आप वेबसाइट पे जाके आप खोलिए तो आपको पता चलेगा उस चैप्टर का समरी मिल जाए। अब आप देखे तो हैं, लेकिन आप जब वर्ड टू वर्ड पढ़ लेंगे, जो चीज़ देखा हुआ है, जो वर्ड टू वर्ड होता है ना, कि आपने ये क्या बोलते हैं, आपने सुना है, देखा है। अगर आप लिखित आपको कहीं मिल जाए तो ना, सबूत आपको मिल जाएगा ना। तो वर्ड टू वर्ड वहाँ पे जो भी उस चैप्टर का समरी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा गूगल पे अच्छे से आप उसको पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ साथ जब दूसरा बार आप जब समरी देख रहे होंगे, उसके नीचे थीम भी दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप उसको सर्च मार लीजिए। समरी के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, आप समरी आपको मिल गया, थीम भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, गूगल पे आपको समरी मिल जाएगा, थीम भी मिल जाएगा। ये 2 चीज हो गया। आपने यूट्यूब पे समरी देख लिया, फिर दोबारा आप पढ़ भी लिए, आपको और ज्यादा क्लियरेंस मिल गया समरी के बारे में, थीम के बारे में। समरी से थीम से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि समरी देखना जरूरी है। आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं कि अब आप जरूरी है, आपने समरी पढ़ लिया, यानी आपका चैप्टर क्लियर है, आपने वीडियो भी देखा है और वर्ड टू वर्ड पढ़ा भी है, साथ साथ आपने थीम भी आपने देख लिया है। तीसरा आपका ये जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे
आप आसानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे भी कितने चैनल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। साथ साथ आप गूगल पे सर्च करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई साहब हर चैप्टर, जो भी चैप्टर का सर्च मिलेगा इतने सारे वेबसाइट आ जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। जिस चैप्टर का आप सर्च मारिए, है ना, तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 चीज आपका क्लियर है, समरी भी मिल गया, थीम भी मिल गया। जो एग्जाम में पूछे समरी पूछ देता है, या ये बोर्ड एग्जाम पूछ देता है, या थीम भी पूछ देता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जा रहा है। चौथा पॉइंट है कि आपको अब आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। देखो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में आप लिख के कितना आते हैं उससे मतलब है, आपको कितना पता है कितना नहीं पता है, कितना पढ़ क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है बोर्ड एग्जाम को। ये एकदम माइंड में अपने बैठा लीजिए, है ना, कि आप कितना पढ़े हैं, कितने साल से पढ़े, कितने दिनों से कितना घंटा पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो आपको फर्क इससे बोर्ड को बस इससे फर्क पड़ता है कि आप लिख कितने अच्छे से रहे हैं, आप अपनी बातों को कितने अच्छे से लिख रहे हैं, है ना, उससे फर्क पड़ता है। तो आपको अभी से ही जितना हो सकता है, जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे गूगल पर, उसको एक बार पढ़ लीजिए अपने से, एक बार अपने से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। जितने भी, या मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर का समरी देख लिया, थीम देख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके और अपने से रफ कॉपी में लिखेंगे, है ना। उसके बाद मैच करेंगे, क्या उसमें जो लिखा हुआ है और मैंने जो लिखा है वो सेम है, जोड़ी नहीं है, सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। उसका जो मीनिंग वो बताना जो चाहता है और हम जो बताना चाहते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। या एक बात और ज़रा सुनिए ध्यान से, इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो दूसरा ही चीज़ लेके आ जाता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देखिए, आपको क्वेश्चन के मार्क मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन के मार्क मिलते हैं, है ना। जैसे पूछा गया है कि व्हाट इज योर नेम, अगर आप लिख देंगे कि माय फादर नेम इज, तो गलत हो जाएगा ना मेरे मित्र। तो देखो, बताइए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन के मार्क मिलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर उसी का आंसर है तो आपको मार्क दिया जाएगा, 100 में 100 दिया जाएगा। जितना मार्क का पूछा जाएगा 5 मार्क तो 5 में 5 दिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो पूछा गया उसको 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़िए, तब उसका आंसर दीजिए। ऐसे ही आपको इंग्लिश पढ़ना है, पक्का गारंटी दे रहा हूँ। इसी 4 स्टेप को आप बार बार फॉलो किए। यहाँ पर एक और बात देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। PYQ देखिए, सैम्पल पेपर उठाइए, अभी का जो CBSE का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसको उठाइए, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा। साथ साथ PYQ आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पे सर्च मारेंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब PYQ में ही आएगा, उसमें बहुत सारे PYQ में पूछे जाएंगे। तो आपको PYQ के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सबका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना। 5 दिन में हो सकता है, ठान लो। मैंने खुद किया है 12th में भी मैंने किया है, क्योंकि हम लोग क्या फोकस करते हैं, साइंस पे, मैथ पे, बस 10th क्लास में SST पे, इंग्लिश में उतने ज़्यादा फोकस नहीं होता है 10th में। और 12th में आते आते तो और भी ज़्यादा फोकस नहीं, लैंग्वेज पे हम लोग तो बिल्कुल फोकस नहीं, ना ही इंग्लिश पे और ना ही हिंदी में, है ना। सिर्फ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही सब पढ़ते हैं ना, उसके लिए टाइम नहीं। तो आसानी से मैंने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, वैसे ही गूगल से जाके हम लोग समरी देख लेते थे, पढ़ लेते 3-4 बार, और उसके बाद क्या होता था, हम लोग थीम पढ़ लेते थे, है ना। तुम भी कर सकते हो। मेरे को याद है कि मैं 12th का जब मेरा इंग्लिश का एग्जाम था, मैं बस में जा रहा था, मैं बस में अपना ये क्या समरी निकाल के पढ़ रहा था, वैसे ही क्लियर हो जाएगा ना। समरी आपका क्लियर है, सब चीज़ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएगा। बस अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो समरी बोलेगा, या तो थीम बोलेगा, या तो बोलेगा कि ये पोएम है इसका थीम बताओ, या समरी बोलेगा, या साथ साथ बोलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से कोई पूछ दिया कि ये ऐसा था तो क्या हुआ। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लें, समरी भी देख लें, थीम भी देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। बस ये 4 चीज़ को आप फॉलो कीजिए, सच में आपका 5 दिन में इंग्लिश खत्म हो जाएगा मेरे भाई, मैंने किया है ना। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप इसमें से कोई चीज़ नहीं छूट रहा होगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, तुम ही तो मेरा फैमिली हो, शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे आऊँगा, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।